नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की आपके लिए आ रही होगी, लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होंगे। माघी पूर्णिमा की आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आज रात का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सभी से मैं एक चीज़ बता दूँ कि आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स को लेकर ही मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। तो आप सभी को बताऊँ कि आज मैं जिस विषय में बात करूँगी वो बहुत ही सिंपल है, वो है कि आपके घर पर आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं और आप लोग उसको हटाते भी नहीं हैं। काफ़ी सारे ऐसे ग्रंथ रहते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या फिर सुंदरकांड हो या फिर गीता हो, जो कि फटे पुराने किताब आपके घर पर पड़े हैं और आप उन्हें पढ़ते हैं। या फिर आप उन्हें रखे हुए हो, बहुत दिनों से आपने हाथ नहीं लगाई, चाहे वो नया ही किताब क्यों ना हो, लेकिन आप उसे पढ़ते ही नहीं, सिर्फ़ वो पड़ा रहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है, तो इस विषय में बात करूँगी कैसे आपको पुरानी मूर्तियों का क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पुरानी किताब का क्या करना चाहिए, नई किताब है आप उनको यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना चाहिए। इसके पहले इस वीडियो को मैं शुरू करूँ, आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया वीडियोस को, तो ज़रूर करिए। और ये मेरा अकेले का चैनल नहीं, आपका भी चैनल है। माता रानी मेरे साथ जितने भी जुड़े लोग फेसबुक से हैं या इंस्टाग्राम से हैं या यूट्यूब से हैं, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी लोग धार्मिक बहुत सारे किताब होते हैं, आप उनको रखे हुए हो घर पर, आपको पता है कि हनुमान चालीसा वो फट चुका है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हो उसको, बहुत पुरानी किताब है, आप उसको फेंक नहीं रहे हो क्योंकि वो आपकी सास पढ़ा करती थी, उसकी सास पढ़ा करती थी, या ज़िंदगी में बहुत सारे पुराने ऐसे ज़माने से रखा जा रहा है किताबों को, लेकिन वो फटी हुई है। लेकिन क्योंकि पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे, आपकी घर की प्रथा थी कि वो रखना है तो आपने रखा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है, ये काम आपको करने से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना चाहिए और उसमें सारी किताबों को मोड़ लीजिए। मोड़ कर इसको ऐसे किसी जगह पर, कैसे धार्मिक स्थान पर, या तो किसी मंदिर में चले जाएँ, पुरोहित से बात करके उन्हें दे दें, या फिर आप किसी भी पीपल वृक्ष के पास, जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष है, जहाँ पर पूजा होता हो, ऐसा पीपल वृक्ष नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पे कुत्ते आते हों टॉयलेट कर दिया, या वहीं बैठकर लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और गांजा पी रहे हैं, तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं चाहिए। पीपल का वृक्ष जहाँ पूजा होता हो, मंदिर के प्रांगण में हो, तो अति उत्तम, वहाँ पर आपको रखकर चले आना है। ये किसी भी दिन इस कार्य को कर सकते हैं, केवल बृहस्पतिवार को छोड़कर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपके घर पर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहते हैं और आपके यहाँ पे कोई पीपल का वृक्ष नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको एक वाइट कलर का एनवेलप लेना है, या किसी भी रंग का ले लीजिए, सफ़ेद होगा तो ज़्यादा अच्छा, या सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, नया कपड़ा होना चाहिए। उसमें आपको सारे बुक्स को रखने हैं, रख के उसको अपने बंद कर देना है। बंद करके अलमारी में उठाकर रख दीजिए, जब भी आपका इंडिया आना हो तो आप लेकर आएँ और यहाँ पर उसी तरह का कार्य करें। या फिर आप अगर नहीं आ रहे, आप वहीं पे सेटल डाउन हो चुके हैं और किताबें आप यहाँ से ले जा चुके हैं सेटल होने के लिए, तो उनको उठा के अलमारी में बंद करके रख दें, पूरी तरह से ढक कर। लेकिन ये जो क्रिया है, आप पुराने पुस्तकों को बाहर निकालेंगे या पुरानी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, अगर आपकी जो भी आपके आप बंद करके रख रहे हैं, जो बाहर रहते हैं, अमेरिका वगैरह में रहते हैं, तो उनको एक चीज़ बता दूँ, आपको ज़रूर लड्डू का भोग लगाना चाहिए। उसको उठाने के पहले पानी देना चाहिए वहाँ पे, उसकी आरती करनी चाहिए। जो भी किताबें बजरंगबली की है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, थोड़ी आरती कर लीजिए बजरंगबली की, राम जी की आरती कर लीजिए, करके उसको उठा के रखें, तो ये आपको बेनिफिट देगा। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए घर पर, हो भी तो छोटी मूर्तियाँ हों। दूसरी चीज़ कि ऐसी जगह पर मूर्तियाँ हैं, आप उसका इज़्ज़त नहीं करते, मान-सम्मान नहीं करते। मूर्ति आपके घर पर बहुत दिन से पड़ी हुई है, उसमें धूल जम गई है, आप उसको साफ-सफाई नहीं करते, लेकिन फिर भी रखी हुई है, पूजा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ऐसा नहीं करना। अगर आपने मूर्ति रखी है तो उसका टेक केयर करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा के रखिए, खूबसूरत बनाइए, चीज़ों को लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। पूजा पाठ करिए नियमित रूप से, तब जाके वो आपके लिए सही काम करेगा। और एक से ज़्यादा शिवलिंग घर पर नहीं होना चाहिए, शिवलिंग होना भी चाहिए तो पारस का ही शिवलिंग घर पे हो, पत्थर का शिवलिंग घर पर ना रखें, और वो भी अंगूठे से छोटा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अगर खंडित मूर्तियाँ हैं आपके घर पर, और खंडित आपके पास फ़ोटोज़ हैं जो कटे-फटे हो गए हैं, पुराने फ़ोटोज़ हैं भगवान के, सबको एक जगह कर लीजिए। करके अच्छी तरह से उसकी आरती करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी आरती करिए, फूल चढ़ाइए, उनको दीपक दिखाइए, दिखाकर उसके बाद उसको ले जाकर पीपल वृक्ष के पास ही रखिए। मैं कभी भी ये सजेशन नहीं दूँगी कि नदी में फेंक दीजिए या गंगा जी में डाल दीजिए, क्योंकि ये भी हम उसको गलत यूज़ कर रहे हैं ना। अगर नदी को भी हम खराब करते हैं, जल हमारा जीवन है
और अपने जीवन में ही हम गंदगी डालेंगे तो ये चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी। वो अगर सिंपल मिट्टी की बनी मूर्तियाँ हैं तो वो ठीक है, लेकिन कभी-कभी मटेरियल अलग हो जाती है, तो वो डाइल्यूट नहीं हो पाता पानी पे और उसको हम गंदा नहीं करेंगे, इसलिए पीपल के वृक्ष के पास उसको छोड़कर आना सही है। कभी भी लक्ष्मी जी और सरस्वती माता का विसर्जन नहीं होता, तो इनको भी आप रैप करके पेड़ के पास ही छोड़कर आएँ। पेड़ केवल पीपल का ही हो। दूसरी बात कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर टॉयलेट कर रहे कुत्ते या इधर-उधर घूम रहे जानवर आके बैठते हैं, उस तरफ जगह में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर भी देखे हैं कि कहीं पे भी लोग रख कर चले आते हैं मूर्तियों की, बड़ी-बड़ी मूर्तियों के बाल निकल गए हैं, अजीब अवस्था में है, अपाहिज हो गए मूर्ति और वहाँ पे लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो इस तरह का चीज़ करना आपके लिए भी सही नहीं है। आप अपना लॉस खुद ही कर बैठते हो, क्योंकि जिसको आपने घर में इतने दिन तक रखा, उनकी पूजा की, उनको अपनी चीज़ें बताई, अपने कष्ट बताए, वो कष्ट हरने के लिए आए थे और आपने उनको ही कष्ट में डाल दिया, तो ये सरासर गलत है, ये आपको अच्छा फ़ायदा नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कभी भी किसी को भगवान की तस्वीरें या भगवान की मूर्तियाँ एंटिक्स होती हैं काफ़ी काफ़ी सारे घरों में मैंने देखा है गणेश जी की पुस्तक पढ़ती हुई रखी हुई है एंटिक्स। बहुत सारे देवी-देवता के एंटीक्स रखे रहते हैं, तो ये अपने आप में वास्तु दोष है, ये भी नहीं होना चाहिए। घर पर पूजा का स्थान केवल एक ही होना चाहिए। आप हर जगह पे तस्वीरें लगा सकते हैं, लेकिन मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी चाहिए। आपके बेडरूम में मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी को आप गिफ्ट क्या दें, तो आप दे देते हैं भगवान की तस्वीरें, भगवान की फ़ोटो। अब वो व्यक्ति ले जाकर अपने घर पर ना उसका सम्मान करता है, ना मान करता है, ना उसकी पूजा-पाठ करता है, कुछ भी नहीं करता, तो इसका पूरा-पूरा प्रभाव उस व्यक्ति पर तो 5% आपके ऊपर 95% लगता है, क्योंकि जो भी आपने दिया है, आप वो उसका सम्मान नहीं कर पा रहा, तो ये तो पाप आपको लगेगा, इसलिए ऐसा कभी मत करिए। ज़रूरत पड़े तो कैश दे दीजिए, बहुत ज़्यादा मानते तो इससे ज़्यादा आपको एंटिक्स वगैरह, भगवान की तस्वीरें, भगवान के स्टैचूज़ देने की आवश्यकता नहीं है। फेंग शुई आइटम्स आप गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे लैपिंग बुद्धा हो गया या कोई यंत्र हो गया, इस तरह का चीज़ आप दे सकते हैं, लेकिन उसको भी सम्मानपूर्वक अगर वो व्यक्ति रखे तो। आपको याद रखना है कि आपके घर पर माला अवश्य हो, चाहे वो रुद्राक्ष का माला हो, चंदन की माला हो, हल्दी की माला हो, कोई भी माला हो। माला होना अति अनिवार्य है आपके घर पर। और दूसरी बात ये कि पूजा पाठ के कोई भी स्थान पर सूखे फूल ना रखें, उनको तुरंत हटा दीजिए। टूटे चावल ना रखें, उनको तुरंत हटा दीजिए और चीज़ों को बेहतर बनाइए ज़िंदगी में, खुशबूदार बनाइए पूजा घर को। एक लाल रंग का बल्ब अपने पूजा घर में अवश्य लगाइए। इससे आपके घर के वास्तु दोष दूर होंगे, नकारात्मक ऊर्जाएँ खत्म होंगी और कपूर की धुनी हर रोज़ करना ना भूलें। आशा करती हूँ वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, इजाज़त चाहती हूँ।